आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर नहीं निकलेंगे। मेरी दादी मरने से पहले बार बार एक ही बात कहा करती थी, बेटा आधी रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो चाहे वो तुम्हारी माँ की आवाज़ हो या पिता की आवाज़ हो या किसी दोस्त की आवाज़ हो, कभी जवाब मत देना, क्योंकि उस समय इंसान नहीं कोई और बुलाता है। हमने सभी दादी की बात को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन दादी की मौत के ठीक 7 दिन बाद रात के ठीक 12:13 पर किसी ने मेरे घर के बाहर से मेरा नाम पुकारा, अमन बाहर आओ। वो आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, लेकिन मेरी माँ तो उसी समय मेरे सामने सो रही थी। उस रात जो हुआ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ऐसी ही पुरानी दादी और नानी की जमाने की कहानी अगर सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपनी राय इस कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस कहानी पे आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो अपने भाई को भी प्लीज सपोर्ट कीजिए। ये कहानी करीब 25 साल पुरानी है। हमारे गांव घने जंगल और पुराने शमशान के पास बसा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि शमशान के पीछे एक सूखा बरगद का पेड़ है, जहां रात के बाद कोई भी नहीं जाता था। कहते थे जो भी वहां आधी रात के बाद गया वो पहले जैसा कभी लौट कर नहीं आया। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी दादी हमेशा उस रास्ते से मना करती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर कभी रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने हंसते हुए कहा, दादी अब भूत वूत नहीं होते हैं। दादी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, यही गलती हर कोई करता है। मुझे तब भी उनकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दादी इस दुनिया से चली गई और उनके जाने के 7वें दिन रात के ठीक 12:13 पर मेरे घर के बाहर से किसी ने मुझे बहुत धीरे आवाज लगाई, अमन बेटा दरवाजा खोल। वो आवाज मेरी माँ की थी, लेकिन माँ तो मेरे बगल में सो रही थी। पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई और तभी दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक हुई। रात के 12:13 हो चुके थे। बाहर से फिर से वही आवाज आई, अमन बेटा जल्दी दरवाजा खोल, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैंने कांपते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और मेरे बगल में गहरी नींद में सो रही थी। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी फिर से दोबारा ठक ठक की आवाज आने लगी। इस बार दरवाजा पहले से ज्यादा जोर से हिला। ऐसे लगा जैसे बाहर कोई इंसान नहीं, कुछ और बाहर खड़ा है, बल्कि कोई बहुत ताकतवर चीज दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहती है। मैंने डरते डरते खिड़की के छोटे से छेद से बाहर झांका। बाहर सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे, पूरे चेहरे पे फैले हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। जैसे उसके चेहरे पर चांदनी पड़ी, मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा मेरी माँ जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थी और होठों पे एक अजीब मुस्कान थी। मैं घबराकर पीछे हट गया। उसी समय मेरी माँ की आंखें भी खुल गई। उन्होंने मुझे कांपते देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने इशारा करके कहा, माँ बाहर कोई आपको बन कर खड़ा है। माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत दादी की पुरानी लोहे की संदूक खोली, उसमें से तुलसी की माला और एक पुराना ताबीज निकाला। उन्होंने वो ताबीज मेरे गले में बनाते हुए कहा, तुम्हारी दादी ने कहा था अगर वो रात कभी आए तो ये ताबीज ही तुम्हारी रक्षा करेगी। इतने में बाहर से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वो मेरी माँ की नहीं थी। वो आवाज बूढ़ी और भारी थी, ताबीज ज्यादा देर तक नहीं बचाएगा, दरवाजा खोलो। अचानक पूरे घर की बिजली अपने आप चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और अगले ही पल छत पर किसी की तेज तेज दौड़ने की आवाज सामने से आने लगी। थप थप थप। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे घर की छत पर गोल गोल घूम रहा हो। और फिर छत में किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, अमन मैं अंदर आ रहा हूँ। उसी पल कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी और बाहर में दो चमकती हुई लाल आंखें सीधे मेरी तरफ देखने लगी। खिड़की पूरी तरह खुल चुकी थी। बाहर अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। मैं डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिप गया। माँ ने कांपते हुए दादी का ताबीज उठाया और खिड़की की तरफ कर दिया। अचानक बाहर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि पूरा घर कांप उठा। लाल आंखें कुछ पल के लिए गायब हो गई, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था।
तभी दादी की पुरानी संदूक से अपने आप एक पीला लिफाफा नीचे गिरा। माँ ने उसे उठाया और उस पर लिखा था, अगर ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो वो लौट आया है। माँ के हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, कौन लौट आया है? माँ की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, आज तक मैंने तुमसे एक सच छिपाया था बेटा। तुम्हारे दादा की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, उन्हें उसी शैतान साये ने मार दिया था। मैं हैरान रह गया। माँ ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। दादी ने लिखा था, बरसों साल पहले गांव के बाहर वाले पुराने कुएं में एक तांत्रिक ने बहुत खतरनाक आत्मा को कैद किया था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने सोने की लालच में उसे कुएं को खोद दिया। उसी दिन से वह आत्मा आजाद हो गई। वो किसी को सीधे नहीं मारती, पहले अपने शिकार को किसी अपनों की आवाज में बुलाती है। जो जवाब दे देता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। तभी घर के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसी थी, लेकिन मेरा छोटा भाई तो शहर में पढ़ाई कर रहा था। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, बिल्कुल बाहर मत जाना। उसी समय घर की दीवार किसी ने नाखूनों से लिखना शुरू किया। चरचर चरचर आवाज आ रही थी। हमने टार्च की रोशनी दीवार पर डाली और जो लिखा था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर खून जैसे लाल निशानों से लिखा था, आज तुम्हारी बारी है अमन। उसी पल घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से किसी के धीरे धीरे अंदर आने की पैरों की आवाज सुनाई देने लगी, ठक ठक। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, पर वहां कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन अंदर आने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान अपने आप कमरे के अंदर बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही हो। माँ ने तुरंत मेरी कलाई पकड़ी और बोली, भागो, अभी इसी वक्त दादी के पुराने मंदिर चलना होगा। अगर सूरज निकलने से पहले वहां नहीं पहुंचे तो हम नहीं बचेंगे। हम दोनों घर के पिछले दरवाजे से भाग निकले। पूरे गांव में सन्नाटा था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न किसी इंसान की आवाज आ रही थी। सिर्फ तेज ठंडी हवा चल रही थी। जैसे हमें शमशान के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। अचानक दूर जलती हुई चिता अपने आप फिर से धधक उठी, जबकि उस चिता को बुझाए 3 दिन हो चुके थे। मैं डर कर रुक गया। तभी उस जलती चिता के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, सफेद बाल और हाथ में एक लालटेन। मैंने सोचा दादी। मैं दौड़कर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन माँ ने मुझे जोर से पीछे खींच लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, नहीं तो तुम्हारी दादी नहीं है। उसी पल वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसकी गर्दन धीरे धीरे पूरी उल्टा दिशा में घूम गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने बिल्कुल दादी की आवाज में कहा, अमन बेटा इधर आओ। मेरे पैरों जैसे अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। तभी मेरे गले में पड़ा दादी का ताबीज तेजी से गर्म होने लगा, इतना गर्म कि मेरी त्वचा जलने लगी। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के साथ दादी की आवाज गूंजी, भागो, मंदिर की घंटी बजाओ, वही तुम्हें बचाएगी। हम दोनों पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़े, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जमीन पे गिर गया था। पीछे मुड़कर देखा, काले लंबे हाथ मिट्टी के अंदर से निकलकर मेरे पैरों को खींच रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, माँ बचाओ, और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही पूरे शमशान कांपने लगा और अंधेरे में एक ऐसी डरावनी चीख गूंजी जिसको सुनकर मेरी सांसें रुक गई। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उसका आत्मा का रिश्ता हमारी खानदान से था और ये अगली सुबह पता चलने वाला था। मंदिर की घंटी लगातार बज रही थी, टन टन। हर घंटी की आवाज के साथ वो काला साया पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थी। अचानक मंदिर के पुजारी बाहर आ जाते हैं। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, आखिर वो दिन आ ही गया। मैंने घबराकर पूछा, कौन सा दिन? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, 25 साल पहले तुम्हारे दादा और दादी ने पूरे गांव को बचाने के लिए उस आत्मा को बांध दिया था, लेकिन उस आत्मा को जाते जाते एक श्राप दिया था, मैं 25 साल बाद लौटूंगी और उसी परिवार के सबसे बड़े बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी, यही आत्मा ने बोला था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं ही अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। माँ रोने लगी। उसी समय मंदिर की मूर्ति के सामने रखा दादी का ताबीज अपने आप टूट गया।
पूरे मंदिर अंधेरा में डूब गया। फिर एक ठंडी हवा चली और मंदिर के दरवाजे पे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो गांव की वही औरत थी जिसे 50 साल पहले लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने पूरे गांव को श्राप दिया था, जिस तरह तुमने मेरी चीख नहीं सुनी, अब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां मेरी आवाज सुनेगी और एक एक करके खत्म सबको कर दूंगी। उसकी आवाज सुनकर मंदिर की दीवारें कांपने लगी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने मुझे दादी दिखाई दी। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, डरना मत बेटा, आज फैसला होगा, या तो वो श्राप खत्म होगा या हमारा पूरा वंश। इतना कहकर दादी की परछाई उस आत्मा के सामने खड़ी हो गई। दोनों के बीच ऐसी तेज रोशनी फैली कि मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मंदिर बिल्कुल शांत था। न आत्मा थी न दादी। जमीन पर सिर्फ दादी की पुरानी तुलसी की माला पड़ी थी। पुजारी ने माला उठाकर मेरे हाथों में रखी और कहा, आज तुम्हारी दादी ने दूसरी बार तुम्हारी जान बचाई है अमन। उस रात के बाद कभी किसी ने आधी रात को किसी का नाम लेकर पुकारने की आवाज नहीं सुनी। गांव वालों का मानना था कि शराब खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी हर साल उसी तारीख को रात 12:13 पर मंदिर की घंटी अपने आप एक बार जरूर बजती है। और गांव के बुजुर्ग बस इतना कहते हैं, जब तक दादी का माला सुरक्षित है तब तक गांव वाले सुरक्षित है। तो ये थी कहानी आज की, जो दादी अपने पोते को हमेशा सुनाया करती थी और बताया करती थी, अगर रात होता है, अगर कोई भी आप लोग को बुलाता है तो उसका आवाज का जवाब नहीं देना चाहिए, ना जल्दी मुड़कर पीछे देखना चाहिए। तो देखिए दादी ने अपने पोते को फिर से कैसे एक डायन से बचाती है जो पहले उसी गांव में रहती थी। कहानी कैसा लगा मेरे दोस्तों, कहानी पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।